आइए ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए सारी परीक्षाओं आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे समय को बचाते हुए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए एक्यूरेसी के साथ, आइए हम आपको बताते हैं। छोटी संख्या दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 2 और 72 है, यानी एचसीएफ 2 है और एलसीएम 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से, मान लिया जाए छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होगी, कह रहा है छोटी संख्या के 2 गुना यानी बड़ी संख्या 2x से 2 अधिक प्लस 2 ए हो गई। छोटी संख्या ज्ञात करें, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आइए देखा जाए। अब हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यदि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 2x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना है 2 इंटू 144, यही नहीं होगा। अब आइए हम ऐसे करें तो ये हो गया, हाँ तो 4x 2 नहीं सॉरी यहाँ x आएगा ना, छोटी संख्या x यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x और बराबर हो गया ये कितना था 72 था, तो 72 दूनी 144। आप इसको और छोटा कर दीजिए। मैं देख रहा हूं 2 से सारी संख्या जो है जितने टर्म सब डिवाइड हो जाएंगे, कर दीजिए 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बच गया x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 72। अब यहीं पर आपको सोचना है, इसको अब विस्तार से बताऊं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0, यहाँ पर होता है 1, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72, और यहाँ पर है 1 जिसको हम लिखते नहीं हैं। मैं विस्तार से इसलिए बताता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे को मैथ आता ही हो, लेकिन भाई नौकरी तो सबको चाहिए। तो कमजोर होना बुराई नहीं है, लेकिन कमजोरी को निकालने का प्रयास ना करना ये बुरा है। कोई भी हो, आप कमजोर हैं, प्रयास करिए अच्छा बनने की, और समय भी बहुत है, पहले से लग जाएंगे और साल भर तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। यदि मन आप लगा देंगे तो निश्चित है आप स्ट्रांग हो जाएंगे। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 3 का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 100 to 100 मार्क मैं दिलाने की गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, जीएस आप अपना घर पर तैयार कर लें। आइए तो अब यहाँ पर 2 ऐसी संख्या लेना है जिसका प्रोडक्ट जो है गुणनफल जो है 72 हो जाए, और चूंकि यहाँ पर ये साइन डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो उनका डिफरेंस जो है वह 1 आ जाए। कौन सी संख्या लें, ये थोड़ा सा आपको गुणा फास्ट करना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा फास्ट करना पड़ेगा। तो इसका मैं देखूं 9 इंटू 8 72। अब 9, अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर मैं प्लस 9 कर दूं और माइनस, आप विस्तार से लगाएंगे तो 9x 8x लंबा जाएगा। आपको ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस अब यहीं से काम यही देख लिया, यह काम अब आप यहीं पर करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ 9 इंटू ए प्लस हो गया। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार कर दूं इक्वल टू या x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और संख्या तो माइनस में होगी नहीं, और इसको ट्रांसफर करूंगा तो प्लस हो गया, यानी x की वैल्यू, और x क्या है सबसे छोटी संख्या, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आंसर सी सही है, ठीक है। हाँ, एक चीज कहूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक अवश्य कर दें, और यदि आप ऐसा वीडियो बराबर चाहते हैं कि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिल जाए, बराबर वीडियो मिलता रहे,
चैनल सब्सक्राइब न किए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी आप जोड़िए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु ₹300 में खरीदी गई और ₹50 उसके मरम्मत पर खर्च हो गया। तो हमें पता है कि किसी भी वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है। उस वस्तु को आप जितने में खरीदे, उसको घर तक लाने में यानी विक्रय योग्य बनाने में जितना खर्च होता है वो सब लागत मूल्य में आ जाते हैं। तो मरम्मत भी उसी में शामिल हो गया, यानी उसका लागत मूल्य कितना हो गया, ₹350। अब कह रहा है और अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। अंकित मूल्य नहीं मालूम है हमको, ये क्या मालूम है, लागत मूल्य, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। अंकित मूल्य दे दिया, क्या दे दिया, लागत मूल्य से 10%, यानी लागत मूल्य तो है 350 और 10% अधिक हो गया, यानी 100 + 10 कितना हो गया, 110/100। ये तो हो गया भाई, इतना तो प्रिंटेड वैल्यू हो गया। लेकिन कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो लाभ यानी अधिक हुआ। तो अब इसी में आप क्या कर देंगे, 120/100, ये तो कट गया। बस अब मल्टीप्लाई करके एक अंक बाद डेसिमल रख दीजिएगा, तो 11×5 = 55 और 11×3 = 38, और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, इस जीरो को यानी 38.5, कहीं मैंने सॉरी 350 तो यही था, सॉरी, तो 1 0 1 0 दोनों जीरो कट गया, 1 0 1 कट गया, 2, चलो भाई 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5 × 7 मैंने कहीं गलत किया था, तो 6 दूनी 12, तो 12 × 12 और 12 × 12 1, बेटा मैं कहीं कुछ गलत किया हूँ। अच्छा ठीक है, इसको इधर ले लेता हूँ, निस्साफ नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, ले लेता हूँ बेटा, आ जाओ। तो ये ₹350 तो हो गया। फिर कह रहा है जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो ये तो हो गया 110%। और फिर कह रहा है इसे अंकित मूल्य पर 120%, क्यों, लाभ पर बेचा गया, इतना निकालना है। चलिए निकाला जाए, ए पहले आप कैंसिल कर दें, और A0 5 × 7 = 35, 2 5 दूनी 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10 और 2 × 6 = 12, 11 से 77 × 6, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 और 4 = 46, ₹462 के क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, यानी आंसर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए बेटा, आइए चलिए नेक्स्ट देखा जाए। हाँ, ये जरूर कहूंगा मैं आपसे, देखो बेटे यही आपका समय है बनने का और कुछ करने का। इस समय को जितना ही आप यूज कर लेंगे, आपका भविष्य उतना ही सिक्योर होता जाएगा। देखें, आप हाई स्कूल में हैं, 8 में हैं, इंटर में हैं, यदि अभी से आप लग जाते हैं तैयारी में, तब जान लीजिए डे बाय डे आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अब देखें, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शिक्षा के माध्यम भी नई नई टेक्नोलॉजी डेली आ रही है। पहले समय था कोचिंग इस तरह से नहीं मिलती थी, अब तो आपको घर बैठे अच्छी अच्छी कोचिंग ऑनलाइन मिल रही है, तो आप ही को तो नहीं मिले, सबको मिल रही है। स्वाभाविक है कि यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, और वैकेंसी तो कोई बहुत ज़्यादा आती नहीं है। तो हम कह रहे हैं, मैं बाहर की बात छोड़ दें, केवल यूपी की बात करूं
कि यूपी में यदि 500 वैकेंसी आई या 1500 आई या मैं कहूं 1000 आ गई वैकेंसी कोई आई, क्या यूपी में अच्छे पढ़ने वाले लड़के क्या 10,000 भी नहीं है? अंदाजा लगाइए, 10,000 तो होंगे। और यदि हम अभी से नहीं तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इस 10,000 के साथ हम कंपीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बेटा, ये हमसे बहुत आगे रहेंगे। तो इसलिए हमारा चांस पहले ही मिस हो गया, यानी हम उस लाइन में फॉर्म भले भर दें लेकिन हम पहले ही ढकेल के बाहर कर दिए जाएंगे। उसमें इस 1,000 में से जगह कौन लेगा? ये जो 10,000 वाले हैं जो दिन रात परिश्रम किए हैं, इसी 10,000 में से जो सुपर होगा और कुछ तकदीर भी, वही इस 1,000 में जगह बनाएगा। आप कहेंगे कि भाई आरक्षण मिला हुआ है। हाँ बेटे, आपको आरक्षण भी मिला है, तो क्या आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? आपके भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनसे तो कंपटीशन करना पड़ेगा ना। कंपटीशन तो बेटा हर जगह है, इसलिए अपने टाइम को यूज करें। आप रील देख करके अन्य में अपना टाइम आप वेस्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन उससे आपका कैरियर नहीं बनेगा, कैरियर इससे बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोग समय अवश्य दें। कहा 10 मिनट 20 मिनट आप समय नहीं दे सकते? ये आपका कैरियर बनाने वाले हैं। तो आइए देखें, तो ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? छूट तो घटती जाएगी ना। तो 20% छूट दिया, तो कोई वह 100 रुपए का हो तो 20% छूट दे देंगे, कितना पाएंगे? 80 रुपए पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कितना पा गए? 80 रुपए पा गए। और फिर उसका 10% छूट यानी 90, इसका कितना हो गया भाई? 72 रुपए में आपने बेचा। और वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की थी, 100 की थी ना, और 72 में आप पा गए, तो छूट कितना पा गए भाई? 100 में से घटा दीजिए तो 28, एक परसेंटेज हो गया। 100 पर आप निकाले ही थे, देखिए कहीं है 28, तो आंसर आपका बी। देखिए कितना इजी ढंग से कि आप क्वेश्चन बस पढ़ें और आंसर निकाल दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर निकाल दीजिए, आपका टाइम बचेगा। आइए अब मैं चाहूंगा ये ऊपर के एक क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूं, जिससे कि ये लास्ट क्वेश्चन आपको मैं यहीं पर सॉल्व करूं, नहीं तो नीचे हो सकता 9 दिख रहा हो। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1,000 रुपए के मूलधन यानी जो आप कहीं जमा करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू 5 ईयर की अवधि, साधारण ब्याज 440 रुपए। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है? साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर हर साल उसी दर पर ब्याज लगता है, उसी धन पर लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, फिर उस पर ब्याज लगता है, ये अंतर है। तो जब एक ही रेट से ब्याज लगा तो 5 साल में 440 पाए, तो एक साल में कितना पा गए होंगे? 88 रुपए पा गए होंगे। और ये 88 रुपए कितने पर पाए? 1,000 पर पाए। ध्यान दीजिएगा, तो 1,000 पर 88 पाए, तो 100 में पर कितना पाए? कट गया भैया, ये आ गया, यानी 8.8%। देखो है बेटा। हाँ, इसका एक तरीका और फार्मूला भी है, वो भी बता दे रहा हूं। और लेकिन आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके समय को बचाएगा एग्जाम में। इस नाते मैं फार्मूला, ठीक है फार्मूला रहता है, लेकिन बेटा मैं इस तरह से चलता हूं कि आपका समय भी, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देना ये बड़ी बहादुरी नहीं है, आप कितने समय में कर, कितना कम समय में करते हैं, यही आपके लिए सक्सेस पॉइंट है। तो ये आपका आ गया। फार्मूले पर आप रखते तो कहते रेट इक्वल टू इंटरेस्ट कितना भाई? 440 इंटू 100 अपॉन पी 1000 और इंटू टाइम 5। बस आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे
ए वाला आपको एक ही सेकेंड बचाए लेकिन जरूर बचाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और देखा जाए ना, आओ बेटे एक क्वेश्चन और देखा जाए। आइए ऐसे क्वेश्चन देखें। अभी जस्ट पीछे मैं साधारण ब्याज बताया और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बताया कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और इसीलिए इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान, ए तो जानते हैं पी हो गया और ए हो गया सी। तो आप जानते हैं कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना 1000 और इंटरेस्ट कितना 331, तो ए कितना हो गया 1331। आप अभी देखें क्वेश्चन कितना इजी ढंग से, और आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, यहीं पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे, अब अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। P कितना भाई 1000 है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर n, यानी नहीं ज्ञात है, तो इसको आप यहाँ कर दें 1331 बट्टे 1000 और 10 एकम 10 11 बट्टे 10। अब इसका कितना पावर मैं लगाऊं कि इतना हो जाए, तो अब 10 का 3 बार लगा दूं तो खैर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। बस ऐसे तर्क किया जाता है। तो ए हो गया, तो यह हो गया n, क्या हो गया n, और इसको मैं ऐसे ही करूंगा 11 बट्टे 10 पावर 3, 11 बट्टे 10 पावर। तो जब दोनों बेस सेम हैं तो n इक्वल टू 3, यानी 3 ईयर। यह जो है मैं आपको समझाने के लिए इतना किया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप यहीं पर इसको 1331 कर लीजिएगा, 1331 बट्टे 1000 तुरंत कर लीजिएगा। और यहाँ 10 है तो 10 और बटा 100, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में ए वाला चीज दिमाग में रख लीजिए, तो हो जाएगा 11 बट्टे 10। बस अब आपका काम, तो यहाँ पर यही तर्क करिएगा कि मैं इसको बस यहाँ पर नहीं आपको दिमाग में, बस इसको दिमाग में रखिए कि 10 पर कितना पावर लगाऊं कि 1000 हो जाए, तो 3 पावर लगा देंगे तो निश्चित है कि 11 पर भी 3 पावर लगाएंगे तो आ जाएगा। बस आपका काम हो गया 11 बट्टे 10। अब बस जब बेस दोनों सेम है तो n इक्वल टू 3, आपका सी आंसर सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक करें, कमेंट बेटा जरूर डालें आप, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।